गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। तो जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम और परसेंटेज। साथ में इनके टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट के साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट से जाकर वहां से पढ़ सकते हैं और वहां से टेस्ट के सॉल्यूशन और टेस्ट को भी देख सकते हैं। इस टेस्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017, 18 और 19 के क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहां से विजिट करके प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं। अभी हमारी दो क्लासेस चल रही हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेली सुबह 10 बजे होती है क्लास, ये क्लास अभी डेली चलती है प्रॉफिट एंड लॉस की। और एक सेकंड क्लास है जो एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन, ये शाम को 5 बजे अल्टरनेट MWF में चलती है। MWF मतलब मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को। तो कल शाम को इसकी क्लास किसी कारणवश नहीं आ पाई, पर ये क्लास आज शाम को आएगी। कल फ्राइडे था लेकिन आज ये शाम को क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस की शायद आज आखिरी क्लास होगी। अगर इसके कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो वो मैं आपको कल टेस्ट में देके इसको फिर अपन अगली अगली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 60 रुपए में 20 की दर से तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। मतलब दो बार वो संतरे खरीद रहा है अलग अलग जगह से। तो आप यहाँ एक तरफ लिख लीजिए, ये रुपए हैं आपके, R फॉर रुपए, और ये आपके आर्टिकल है यानी वस्तु है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 60 रुपए में कितने, 20 आर्टिकल है ना, 20 की दर से, और उतने ही संतरे 60 रुपए में कितने की दर से, 30 की दर से खरीदता है। दो बार उसने खरीदे, ठीक है। आगे देखिए वह उनको मिक्स करता है। तो पहले हम मिक्स करेंगे तो मिक्स के लिए क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, इसमें क्या है, हमें क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। 3 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो कितना आएगा, 180, और ये कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी 60, ये हो जाएगा। ये देखेंगे 6 से कितना होगा, 12, और ये कितना होगा, 60। अब आप देखेंगे, अब आपकी क्वांटिटी बराबर हो गई, यानी अब आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 180 और 120 कितना होता है, 300 रुपए, ठीक है। और ये कितने होगा, 120 संतरे, यानी ये आपका क्या है, सीपीए, मिक्स वाला सीपी है ना, ठीक है। अब आप इसको रेशियो पर तोड़ लीजिए। तो रेशियो पर तोड़ेंगे तो देखिए 0 से तो 0 कट जाएगी, और अगर आप 2 से काटेंगे या 6 से काटिए, 6 से 5 और 6 से 2, यानी आप क्या कह सकते हैं रेशियो में कि मैंने 5 रुपए में कितने, 2 संतरे खरीदे हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। और सभी संतरों को 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है। अब आपको क्या करना है, ये सीपी है आपका, ये सीपी का ही रेशियो तो है। यहां मैं आपको लिख रहा हूं एसपी। एसपी कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे 60 रुपए में कितने की दर से, 25 की दर से बेचता है। अब ये नई इक्वेशन हो गई, ये सीपी की है, ये एसपी की। तो इसमें फिर आपको बराबर करना होगा। तो इस इक्वेशन में मैं 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 2 का, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा उसी पैटर्न का है जैसे मैंने कल कराए थे। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी वो लोग कल की क्लास देखें, उससे थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अब आप 25 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 25 पंजे कितना होगा, 125। मैं यहां लिख देता हूं 125, और 25 दूनी कितना होगा, 50। ये आपका क्या था, सीपी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सीपी, ठीक है। चलो सीपी लिख देता हूं। इधर आप 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे, 60 कितना हो जाएगा, एसपी 120, 120, और 25 दूनी 50, यानी अब आपकी क्वांटिटी बराबर हो गई। तो अब आप बताइए 125 रुपए के माल को आपने कितने में बेचा है, आप कहेंगे 120 में। क्या लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर नुकसान लग रहा है 5 का, और नुकसान 5 का है कितने पर, 125 पर। परसेंट के लिए हम क्या करें, 100। तो आप देखेंगे 5 से इसको काटेंगे 25 बार, और 25 से इसे काट देंगे 4 बार, यानी 4% का क्या हुआ आपको, लॉस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए।
ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है हमें, 60 रुपए में जो हमने 20 की दर से खरीदे हैं, फिर 60 रुपए में जो हमने 30 की दर से खरीदे हैं, इनको हम मिक्स कर लिया। मिक्स कर लिया तो हमारे पास रेशियो आ गया 5 रुपए में 2 संतरे हमने ओवरऑल खरीदे। फिर हमने जो एसपी दे रखा था उसको भी बराबर कर लिया, ऑप्शन आंसर आपके सामने आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। देखिए क्वेश्चन है, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी जाती हैं और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी जाती हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रुपए हैं, ये आपके आर्टिकल है। तो अब आप देखेंगे 10 रुपए में 11 की दर से, है ना, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी जाती हैं। अब क्या करना है, यदि उन सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, इनको क्वांटिटी बराबर करेंगे। दोनों ही सीपी हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीपी को मिक्स करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहां पर कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का, और यहां कितने का मल्टीप्लाई होगा, 11। तो अब आप देखिए 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना आएगा, 90, और ये कितना आएगा, 99। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना आएगा, 110, और 11 9 99। ये आपका क्या है, सीपी। तो अब आप कह सकते हैं ओवरऑल आपने 200 रुपए में 198 टॉफियां क्या की हैं, खरीदी हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बोला गया है यदि उसने इन सभी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा है। जो ये टॉफियां हैं, जो आप 200 रुपए में 198 टॉफियां लाए थे, तो उसने क्या किया है, व्यक्ति ने 1 रुपए के हिसाब से सारी टॉफियां बेच दी। तो टॉफियां हैं कितनी, 198। तो 198 टॉफियां 1 रुपए में बेचोगे तो कितने में बिकेंगी, 198 में, और ये आपका क्या हो गया, एसपी। तो आप देखेंगे कि यहाँ 200 रुपए के सामान को मैं 198 में बेच रहा हूँ, लॉस दिख रहा है कितने का, 2 रुपए का। और लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो इसको हम इस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 200, और इसको परसेंट के लिए हम 100 लगा देते हैं क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1% का लॉस। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, आपको समझ में आएंगे। आप आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और करिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना, कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब आप देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। उन दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है और इस व्यापार में उसे 3 रुपए का घाटा होता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या होगी, बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए, जितना जितना हमें आ रहा है उतना तो हम कर ही लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितने की दर से, 5 की दर से खरीदता है, और फिर 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 2 बार खरीद रहा है। तो ये आपका आर्टिकल, ये रुपए है, और ये आपका आर्टिकल है। तो आप बोलेंगे 1 रुपए में पहले उसने 5 चॉकलेट खरीदी, फिर उसने 1 रुपए में कितनी खरीदी, 4। ये दोनों खरीदी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको पहले मिक्स करते हैं क्योंकि बोला गया है उन दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाता है। तो मिला बराबर करने के लिए पहले इनको बराबर करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इधर देखेंगे 5 एकम 5, 5 से 4 20। तो अब आप कहेंगे ओवरऑल सीपी कितना आ गया, 5 और 4 9, और ये कितना 40। ये आपका क्या है, सीपी। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने 9 रुपए में कितनी, 40 चॉकलेटें खरीदी हैं। ठीक, आगे बोला गया है और इस व्यापार में उसे, अब बोला गया है वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। मतलब यहां पर क्या किया है उसने, 2 रुपए में 9 की दर से चॉकलेटें बेच दी। ये आपका अब क्या बन गया, एसपी। तो अब आप इसको बेचोगे तो इसमें फिर से क्वांटिटी बराबर करेंगे। तो इधर 9 का मल्टीप्लाई होगा और इधर 40 का मल्टीप्लाई, तब ये बराबर। तो 9 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब नया सीपी क्या आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 9 9 में 81। और अब आप देखेंगे ये कितनी होगी, 4 9 में 36, यानी 360।
ये 40 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो जो एसपी है वो कितना बनेगा 80, 40 दूनी 80, और इधर देखेंगे 360। तो अब आप कहेंगे ओवरऑल, अब आप देखिए 81 रुपए के सामान को आपने कितने में बेच दिया 80 में, कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया है। पर आपको 1 का लॉस नहीं हुआ, कितने का हुआ है देखिए इधर, उसी व्यापार में 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो 1 का लॉस है, 1 यूनिट का मान कितना है 3, बस। अब 1 यूनिट का मान 3 है तो घाटा होता है तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बताएं। खरीदी गई वस्तुएं कितनी थी 360, तो आंसर कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 3 है तो 36 दिया 108, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको लगता है कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन सुने नहीं या देखे नहीं या पढ़े नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट समझे हुए हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। क्वेश्चन ये वही था, पर इसमें एक नई चीज दे दी थी कि इसे 3 रुपए का लॉस होता है। हमने देखा कि 81 रुपए का सामान था, अगर इस 81 रुपए के सामान को आप 80 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का नुकसान हो रहा है 1 का, और ये 1 का नुकसान 3 के बराबर है। मतलब 1 अगर 3 के बराबर है तो 360 किसके बराबर होगा, 36 दिया 108। अगर वो उसमें पूछे कि खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या की जगह पूछे बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, वो भी सेम आएगा। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ बराबर है। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से, है ना, एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीद कर, है ना, ये कर रखा है, 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है। देखिए कुछ नहीं है, एक व्यक्ति, ये रुपए हैं आपके, ये आपके आर्टिकल हैं, तो 5 रुपए में कितने 3 एग खरीदता है, ठीक है, और 12 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो अब आप ये बताइए, पहले इसको क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो आप देखेंगे इधर कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का, और इधर 3 का, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 5 से 25, 5 दिया 15, 3 से इधर करेंगे 12 दिया 36, और 5 दिया 15। ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी है। क्यों, क्योंकि ये भी सीपी था, है ना, मैंने लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, यहां पर आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तब उसे कितना लिखा है, ये इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा डिजिट, ये क्या हिंदी लिख गई, बिल्कुल शुद्ध हिंदी हो गई है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, 143 रुपए का उसे लाभ होता है, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या बताएं। देखिए मुझे इतना पता है यहाँ लाभ कितना हो रहा है, आप तो ये बताइए सिंपल, पहले तो ये लाभ हो रहा है कि हानि। तो आप क्या कहेंगे, सर 25 रुपए का सामान था, हमने उसे 36 में बेच दिया, 11 रुपए का लाभ हो गया। तो मैं यहाँ लिख लूँ 11 रुपए का लाभ। 11 रुपए का लाभ कितने वस्तुओं पर हुआ है, तो 15 वस्तुओं बेचने पर या 15 वस्तुएं खरीदने पर, दोनों बराबर है, 15 पर हुआ है, ठीक है। तो 1 रुपए का लाभ कब हुआ होगा उसको, तो आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ होगा उसको, सर कब कब हुआ होगा, 1 रुपए का लाभ हुआ होगा जब उसने कितनी वस्तुएं बेची होंगी। 1 रुपए का लाभ निकालूं तो ये कितना आएगा, 15/11। यहाँ तक कोई 11 बटे में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है। तो पूछा गया है कि 143 रुपए का लाभ कमाना है उसे, मतलब जो 1 रुपए का लाभ है ना, ये इसको 143 बनाना है, तो 143 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 143 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचे 11 तिया 33, और 13 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन समझाने में कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त इतनी है कि आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना। देखिए 5 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी, 12 रुपए में 5 वस्तुएं बेची, मैंने इन क्वांटिटी को बराबर किया तो पता चला कि 25 रुपए में खरीदा है सामान, 36 में बेचा है, 11 का क्या हुआ है प्रॉफिट। और 11 का प्रॉफिट कब हुआ है, जब मैंने 5
15 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? तो आप कहेंगे सिंपल है सर, 15/11। ना तो मुझे 1 का प्रॉफिट चाहिए, मुझे कितने का चाहिए था? 143। तो 143 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ भी करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 15 इंटू 13, 5 तिया 15। अगर केवल यूनिट प्लेस से भी करेंगे तो 5 तिया 15 की 5 आएगी यहाँ। तो आप ऑप्शन केवल इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ये क्लास शायद आपकी आखिरी क्लास है। अगर कुछ क्वेश्चन बचे भी हैं तो उनको मैं कल, जब संडे है तो कल आप जानते हैं संडे को क्या होता है, टेस्ट। संडे को इसको टेस्ट ले लेंगे और बचे हुए जो अगली क्लास होगी मंडे को, वो हमारी होगी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे उसके, बस आप सब लोग जुड़े रहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीद कर 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एक ही है, क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि जो ये हिंदी है, हिंदी पुराने वाले क्वेश्चन की कॉपी हो गई है। तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसकी हम, हटा दो इसको, है ना, कोई बात नहीं। तो जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे, मैं उनको यहाँ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन गलती से पुराना वाला क्वेश्चन टाइप हो गया है और इंग्लिश इसकी आएगा, तो इंग्लिश से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मैं आपको हिंदी में बता दूंगा इसको। देखिए, ए मैन परचेज ऑरेंज एट रेट ऑफ 3 फॉर 34 रुपए, यानी 34 रुपए में 3 की दर से। तो आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, तो ये रुपए हैं, ये आर्टिकल है, तो आप बोलेंगे सर 34 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदी। बोल लिखा है ना परचेज, एंड सोल्ड देम 12 रुपए फॉर 57, यानी उसने क्या किया है 57 रुपए में, ये फॉर 12 नहीं है ना, फॉर 12, 57 रुपए में उसने क्या किया है, 12 वस्तुएं क्या की है, बेच दी हैं। तो क्या करना है, तो बोला हाउ मैनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 45 रुपए। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे ऑरेंज कितने रुपए में बेचने चाहिए? पहले तो ये बताइए, ये आपका CP है, ये आपका SP है। तो आप इनको बराबर करेंगे तो क्या करें, आप इधर अगर 12 का, अगर आप इसे बराबर करेंगे तो देखिए इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई कर, इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 3 चौके 12 हो जाएगा, और इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 34 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, कैरी कितना 1, 4 तिये 12 और 1 कितना 13, 4 तिये 4 चौके 16, हासिल 1, 4 तिये 12, 12 और देखेंगे तो 1 कितना होगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 136। और मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ए मैन परचेज ऑरेंज 3 फॉर 34, 34 रुपए में 3 की दर से, और 12 रुपए में 57 की दर से। तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है ना, कुछ मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, टाइप में मिस्टेक होगी। 34 रुपए में 3 की दर से खरीदता है एंड 57 रुपए में 12 की दर से बेचता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो 12, 34, 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 1 13। अगर ये देखेंगे तो ये कितना होगा, ये हो गया आपके कितना 12, और ये भी कितना होगा 12, ये 57, तो 57 ही रहेगा। नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है ना, टाइप सही नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं कल देखूंगा ना। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कल देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई होगी उसमें ना। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति 100 रुपए प्रति कप के हिसाब से, है ना, यहां लिख लेना प्रति हिसाब से, प्रति ये काट देना, प्रति हिसाब से 100 कप खरीदता है। यानी एक व्यक्ति ने यहां रुपए लिख लीजिए आप, और ये आर्टिकल है। तो उसने क्या किया है, 10 रुपए में क्या किया है, 100 कप खरीदे। रास्ते में उसके 10 कप टूट जाते हैं तथा वह शेष कपों को 11 रुपए प्रति के हिसाब से बेचता है। यानी 11 रुपए प्रति के हिसाब से बेच तो रहा है, लेकिन कप कितने हैं इस बार उसके 90। समझ में आ गया 90 क्यों है, क्योंकि 10 कप उसके रास्ते में टूट गए, तो अब उसके पास कप कितने बचे, केवल 90। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो इधर 9 का मल्टीप्लाई और इधर 10 का मल्टीप्लाई।
ठीक है, 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 90, और ये कितने हो जाएंगे 900। 100 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 110, और ये कितना हो जाएगा 900। तो अब आप बताइए 11 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है। तो अब आप देखेंगे क्या कि ये सीपी था, ये एसपी है। तो अब आप देखेंगे कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 10 रुपये प्रति के हिसाब से 100 कप खरीदे, 10 कप टूट गए तो 11 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है, कितने 90 कप। तो अब आप देखेंगे कितना आएगा, 10, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, सेल एंड 11 द लॉस परसेंटेज 11 रुपये में 100 कप 10 के हिसाब से, ठीक है 90 से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो 9 से 90 और 11 से मल्टीप्लाई सही कर रहे हैं, देखिए। तो अब आप देखेंगे 20 का क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भी, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदता है, ठीक है, प्रति कप के हिसाब से खरीदता है। आगे बोला गया रास्ते में उसके 10 कप टूट जाते हैं और 11 रुपये प्रति के हिसाब से, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करते हुए देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाने को, 10 रुपये प्रति कप के हिसाब 100 कप। अब आप बताइए 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदेंगे तो कितने के बेचेंगे खरीदेंगे, तो आप कहेंगे 1000 के। इसको ऐसे भी करके देखते हैं, कोई बात नहीं। कई बार कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को कितने भी तरीके से कर सकते हैं। 10 रुपये का एक कप है, तो आप बताइए 100 कप कितने के आएंगे, आप तो ये बताइए 1000 के। अब आपको क्या करना है, 10 कप टूट गए हैं, टूट जाने दो, कितने कप बचे 90, और 90 कप को आप 11 के हिसाब से भी चलो, 11 90 कितना होगा 99, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब आप ये एसपी है आपका, है ना, जरूरी नहीं कि कंसेप्ट यही इसी टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कितने भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप देखिए सीपी कितना है 1000 रुपए, एसपी कितना 990, तो आपको अब लॉस दिख रहा है कितने का, 10 का लॉस, कितने पर, ये तो 1000 पर है। परसेंट के लिए क्या करें, 2 जीरो बढ़ाएं। तो अब आप ओवरऑल देख रहे हैं क्या 1% का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने बोला ना हानि प्रतिशत बताएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 रुपए में 12 संतरे बेचकर एक व्यक्ति 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये आए हुए एसएससी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इनको समझते हैं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आगे आने वाले एग्जाम में आपकी काफी हेल्पफुल होंगे। ये देखिए बोला गया है 60 रुपए में 12 संतरे, मुझे आप ये बताइए 12 ऑरेंज कितने में, मैं लिख देता हूं 60 रुपए में बेचता है। तो क्या आप बता सकते हैं एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, बिल्कुल 12 से ही कट जाएगा यानी 5 रुपए, कोई दिक्कत है। अब आप बताइए एक ऑरेंज आपने 5 रुपए का बेचा है और आपको 25% की हानि हुई है। अब आप यहां एक कंसेप्ट समझना, कोई भी चीज परसेंट में कितनी होती है 100, यानी 100% हमेशा सीपी कहलाएगा। अब आपको 25% की हानि हुई, तो यानी अगर आप इस पर 25% की हानि लेंगे और ये लॉस है आपका, तो अब आप बताइए एसपी कितना होगा। तो आप कहेंगे 75% हमारा क्या होगा एसपी। ये आपने इससे भी समझ लिया। बाकी डायरेक्ट कंसेप्ट भी यही कहता है, कोई भी चीज 100% होती है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं भाई साहब मुझे 25% का लॉस हो गया, तो मैं अपने आप दिमाग में ये सोच लूंगा कि आपने उस सामान को 75% पर बेचा है। तो ये जो एक ऑरेंज है ये अपने आप में 75% का मान रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कितने रुपए 5। तो अगर मैं 1% का मान देखना चाहूं तो आप कहेंगे 5 बटे कितना होगा 75, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 25% का लाभ कमाना है। तो 1% नहीं, अब आप बताइए 25% का लाभ कमाएंगे तो आपका एसपी क्या होगा। आप कहेंगे सर कोई भी चीज 100 होती है, 25% का लाभ कमाएंगे तो 125। तो इस 1% में मैं 125 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 125% बन जाएगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मैथ में कोई भी चीज दोनों साइड होती है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब आप देखेंगे 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, तो आप क्या देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई में इधर आएगा, यानी ये 3 इधर आ गया और ये कितना बचा 25।
यानी आप ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि 3 ऑरेंज 25 रुपए में उसे बेचने होंगे। यहां तक आप समझ गए इस चीज को? क्यों? क्योंकि देखिए 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 25, ये 3 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इधर आ गया। अब आप कह सकते हैं 3 ऑरेंज 25 रुपए में बेच रहा है इस कंसेप्ट के हिसाब से। पर आपको क्या करना है, 100 रुपए में कितने बेचेगा। अभी आप कितने 25 रुपए हैं, इनको 100 बनाना है। तो आप जानते हैं सर इनको 100 बनाने के लिए केवल दुनिया में एक ही संख्या है और वो है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो ये कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर कितना 12 यानी बी। समझ में आया? समझ में आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और क्लास को भी शेयर कर दीजिए। कैसे, मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए 12 संतरे 60 रुपए में, तो एक संतरा 5 रुपए में। यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी सर, बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, कोई बात नहीं, जब तक मैं बैठा हूं तब तक कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं। देखिए एक ऑरेंज उसने 5 रुपए में बेचा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप बताइए उसको 25% की हानि हुई। 25% की हानि का मतलब उसने अपने सामान को 75% में बेचा है। तो 75% में बेचा है और ये 5 रुपए उसके बराबर है। 75% की जो कीमत है वो 5% के बराबर है। तो आप देखेंगे 1% की कीमत कितनी होगी, 5/75। ना तो मुझे 1% से मतलब ना 75, मुझे तो 25% का लाभ कमाना है। यानी अब मैं सामान को कितने पर बेचूंगा, 125। तो 125 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, 125 का यहां। तो आपने इसको ओवरऑल काटा, 3 इधर आया, यानी 3 रुपए में आपने ओवरऑल कितने 25 रुपए में 3 संतरे बेचे। तो बस 25 रुपए में नहीं बेचने आपको, तो 100 में बेचने हैं। यानी आप समझ जाएंगे 12 संतरे आप बेच रहे हैं। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 20 सेब बेचे। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, तो आप क्या कहेंगे, 20 एप्पल्स कितने में, 100 रुपए में। यानी एक एप्पल की कीमत आप यहां बता सकते हैं, शॉर्ट में लिख दूं, एक एप्पल की कीमत 20 से ये कट जाएगा, यानी 5 रुपए होगी सर। वही क्वेश्चन है और 20% का उसे लाभ होता है। यानी अब आप बताइए ये जो एप्पल है ये परसेंट में कितने में बेचे होंगे अगर उसको 20% का लाभ हो रहा है। आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया लाभ होता है तो 100% से डेटा ऊपर जाता है और हानि होगी तो 100 से नीचे। तो कितना ऊपर जाएगा, 20। यानी ये अपने आप में 120% का मान दे रखा है और ये कितना है 5 रुपए। तो 1% का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा सर 5/120। तो उसे 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे। अब खरीदे होंगे तो कोई चीज खरीदी होगी तो सेब अपने आप में परसेंट में 100 रहे होंगे। भैया जब उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो सेब को क्वांटिटी में 20% ऊपर किया है, लेकिन जब उसने खरीदे कितने होंगे तो उस परसेंट में कोई भी चीज 100 होती है। तो अगर मैं इसको 100 बनाना चाहूं तो इधर भी मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी। तो अब आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे ये 5 बार और ये कितना 6 बार, है ना। 5 25 और ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाने वाला है। यानी आप कहेंगे 6 संतरे 25 रुपए में उसने खरीदे हैं, ठीक है ना। ये और एप्पल है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में एप्पल, और ये आपके क्या है रुपए। यानी 6 संतरे या जो भी सेब है आपके 25 रुपए में खरीदे। पर आपने 25 में नहीं खरीदने, आपने तो उसको 100 रुपए में खरीदना है। तो भैया 25 में जब 6 सेब आए हैं तो 100 रुपए में कितने आए होंगे, आप कहेंगे 24। ऑप्शन नंबर कितना, सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों इस समय आप क्लास को सपोर्ट करिए, आप इस क्लास की लिंक को अपने स्टेटस पर लगा के रखिए, दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। कल संडे है, तो कल संडे है, संडे को क्या होता है आप सभी जानते हैं सर, संडे को हमारा टेस्ट होता है। और कल जो संडे है उसको टेस्ट होगा आपका P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप देख रहे हैं शुरू से ही इस क्लास का एक रूल रहा है कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। टेस्ट होने के 2-3 फायदे होते हैं, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और तीसरा आपको ये पता चलता है कि इस क्लास में हमने कितना सीखा। तो कल संडे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट है और आज शाम को 5 बजे PYP MP पुलिस की सेशन आने वाला है, PYP का, है ना, PYP का सेशन आने वाला है MP पुलिस का, जिसको आप सभी लोग अच्छे से देखें और एंजॉय करें। अगला सेशन इसका फिर मंडे को आएगा, ठीक है। आई होप कि आप इतनी बात समझ गए हैं, बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।